We pray for better days. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लासेज में हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्कस किया था, उसी में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिंगुलर पॉइंट। रेडियस ऑफ कर्वेचर में अगर आपकी इम्प्लिसिट टाइप में फंक्शन थी तो हमारा जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर का दिस फार्मूला था, ये रो है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ वाई का होल स्क्वायर होल की पावर 3/2। बिलो में था फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू 2 टाइम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डबल डेरिवेटिव एफ वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 एफ एक्स एफ वाई प्लस एफ डबल वाई एफ एक्स का होल स्क्वायर। कोई भी गिवन पॉइंट है जैसे एच और के, अगर हमारी एफ एक्स इक्वल टू 0 और एफ वाई नॉट इक्वल एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 और एफ वाई नॉट इक्वल टू 0 है गिवन पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं ऑर्डिनरी पॉइंट। अगर हमारी जो फंक्शन की वैल्यू गिवन पॉइंट पे एफ एक्स भी 0 है और एफ वाई भी 0 है तो उस गिवन पॉइंट को हम कहते हैं सिंगुलर पॉइंट। तो सिंगुलर पॉइंट की जो जर्नल वो आपके पास डेफिनेशन है, ए पॉइंट ऑन ए कर्व एग्जिबिट्स एन अनयूजुअल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट। ये हमारी डेफिनेशन होती है। और सिंगुलर पॉइंट होते हैं उसके 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट आपके पास आएगा जैसे मल्टीपल पॉइंट और सेकंड आपके पास आएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मल्टीपल पॉइंट आपके पास है जैसे ए पॉइंट ऑन ए कर्व थ्रू विच 2 ब्रांचेज ऑफ द कर्व मोर देन 1 passes इज कॉल्ड मल्टीपल पॉइंट। यानी कोई भी जो गिवन पॉइंट है उस पे जो हमारी कर्व है 2 ब्रांचेज, यानी उसकी 2 ब्रांचेज हो, यानी एक से ज्यादा हो और 2 भी हो, 3 भी हो, 4 भी हो, कितनी भी हो सकती हैं, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है डबल पॉइंट, ए पॉइंट ऑन ए कर्व थ्रू विच 2 ब्रांचेज ऑफ द कर्व। अगर उस पॉइंट पर हमारी कर्व की ओनली 2 ब्रांचेज है तो उसको बोलते हैं डबल पॉइंट। अगर 3 ब्रांचेज है तो उसको बोलेंगे हम ट्रिपल पॉइंट। अगर 4 ब्रांचेज है तो उसको बोलेंगे 4 पॉइंट्स। तो नेक्स्ट हमारे पास है टाइप ऑफ डबल पॉइंट, यानी जो डबल पॉइंट है उसके जो अलग अलग टाइप है। फर्स्ट टाइप है आपके पास नोड। नोड क्या होता है? इफ 2 ब्रांचेज ऑफ ए कर्व थ्रू द डबल पॉइंट आर रियल एंड टेंजेंट टू देम आर डिस्टिंक्ट, यानी जो हमारी ब्रांचेज है उसकी जो 2 कर्व हैं पासिस थ्रू द डबल पॉइंट आर रियल है और जो टेंजेंट है वो दोनों क्या हमारे पास डिस्टिंक्ट। जैसे नोड की जो हमारा ग्राफ है वो इस टाइप से बनेगा। ये हमारा जो गिवन पॉइंट P है, तो जैसे इस कर्व पर हमने टेंजेंट ड्रा किया और इस कर्व पर भी टेंजेंट किया, तो दोनों पॉइंट जो हमारे हैं वो हमारे P पॉइंट को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस टाइप के कर्व को हम क्या कहेंगे? नोड। सेकंड आपके पास है, सेकंड पॉइंट आएगा आपके पास इसी में। नेक्स्ट आपके पास जैसे कि नोड था, नोड के बाद आपके पास है कस्प। इफ द 2 ब्रांचेज ऑफ ए कर्व थ्रू द डबल पॉइंट, जो 2 ब्रांचेज हैं ऑफ ए कर्व थ्रू द डबल पॉइंट आर रियल, दोनों जो ब्रांचेज हैं वो आपके पास रियल होनी चाहिए। एंड द टेंजेंट, और जो टेंजेंट है टू देम आर कॉन्साइड, यानी जो आपके टेंजेंट है वो कॉन्सिडेंट होने चाहिए, यानी कॉन्साइड। कॉन्साइड का मीनिंग क्या होता है? कि एक दूसरे को ओवरलैप करे। द डबल पॉइंट इज कॉल्ड ए कस्प, यानी जैसे हमारी 2 कर्व हैं दोनों का एक कॉमन टेंजेंट है तो इसको हम बोलते हैं कस्प। थर्ड आपके पास है कंजुगेट पॉइंट और आइसोलेटेड पॉइंट। इफ देयर आर नो रियल पॉइंट ऑन द कर्व in the neighborhood of a point P on the curve, then P is called an conjugate point or a isolated point is called a conjugate point or is an isolated point। यानी जो हमारा नो रियल पॉइंट, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है ऑफ द कर्व इन द नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट P, यानी जैसे हमारी जो
पॉइंट है और जो हमारा कर्व है दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे और इसके पास भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो इसको टच कर रहा है, तो इस टाइप को हम कहते हैं डबल पॉइंट को कंजुगेट और आइसोलेटेड पॉइंट। अब अगर हमें डबल पॉइंट का नेचर चेक करना है जर्नल, तो वो कैसे चेक करेंगे? हमारी गिवन फंक्शन है एक्स वाई जेड वेरिएबल के अंडर, गिवन फंक्शन का हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करेंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे और वहां से पॉइंट डिफाइन करेंगे। और उस पॉइंट पर अगर हमारा सेकंड डेरिवेटिव अगर हमारा विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई का होल स्क्वायर ग्रेटर देन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स डबल डेरिवेटिव इनटू में विद रिस्पेक्ट टू वाई डबल डेरिवेटिव, तो उस कंडीशन में हम उसको कहेंगे पॉइंट को नोड। अगर लेस देन है तो उस पॉइंट को कहेंगे कंजुगेट पॉइंट, अगर इक्वल टू है तो उस पॉइंट को हम कहेंगे कस्प। नेक्स्ट, अगर हमें ओरिजिन गिवन है, डबल पॉइंट जो गिवन है वो ओरिजिन है, तो नेचर ऑफ द ओरिजिन इफ इट इज ए डबल पॉइंट, ये डबल पॉइंट है और जो पॉइंट है वो क्या है? ओरिजिन। तो हम उसका नेचर कैसे चेक करेंगे? इफ द टू टेंजेंट एट द ओरिजिन, यानी जो दो टेंजेंट है एट द ओरिजिन आर इमेजिनरी, अगर इमेजिनरी हैं तो ओरिजिन को हम क्या कहेंगे? कंजुगेट पॉइंट और आइसोलेटेड पॉइंट। इफ द टू टेंजेंट एट द ओरिजिन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी जो दो टेंजेंट है ओरिजिन के ऊपर रियल भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं, देन द ओरिजिन में बी, तो ओरिजिन पॉइंट को हम नोड भी कह सकते हैं और कंजुगेट भी कह सकते हैं। नोड कब कहेंगे? इफ द गिवन कर्व, जो भी आपकी टू ब्रांचेज ऑफ द कर्व है थ्रू द ओरिजिन से पास हो रही हैं, अगर रियल हैं तो उसको हम कहेंगे नोड, अगर इमेजिनरी हैं तो उसको हम कहेंगे कंजुगेट पॉइंट, यानी जो ओरिजिन है उसको कहेंगे कंजुगेट पॉइंट। इफ द टू टेंजेंट एट द ओरिजिन आर रियल एंड कोइंसिडेंट, यानी अगर दोनों टेंजेंट रियल हैं और एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारा ओरिजिन पॉइंट है उसको हम क्या कहेंगे? कस्प और एक कंजुगेट पॉइंट। यानी जो हमारी टू कर्व हैं, दोनों कर्व ओरिजिन से पास हो रही हैं, तो वे दोनों जो आपके पास कर्व है, दो ब्रांचेज हैं जो कर्व की ओरिजिन से पास हो रही हैं, तो वो रियल हैं तो कस्प कहलाएंगी। अगर वे इमेजिनरी हैं तो आपके पास कंजुगेट, वो जो गिवन पॉइंट है यानी ओरिजिन है उसको हम कहेंगे कंजुगेट पॉइंट। अगर वो हमारी दो ब्रांचेज हैं गिवन कर्व की, वो आपके पास क्या है? इमेजिनरी। ये आपके पास था डबल पॉइंट का नेचर चेक करना, और जो डबल पॉइंट है वो क्या है? ओरिजिन। और जर्नल अगर कोई भी पॉइंट है डबल और उस पे हमें नेचर चेक करना तो वो कैसे चेक करते थे, और उससे पहले हमने डेफिनेशन डिस्कस की सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट में मल्टीपल पॉइंट, डबल पॉइंट में डिफरेंट टाइप से नोड, कस्प और कंजुगेट और आइसोलेटेड पॉइंट। इससे नेक्स्ट क्लास में हम अपना इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे।